अस्सलाम वालेकुम जी। इलेक्शन सर्वे के दौरान एक खतून एंकर ने एक नौजवान से सवाल पूछा कि बताओ इलेक्शन वाले दिन वोट किसको देना है। और उस खतून एंकर ने दो तस्वीर उठा रखी थी। एक तस्वीर थी नवाज शरीफ की और दूसरी तस्वीर थी इमरान खान की। उस नौजवान ने आगे बढ़ के इमरान खान की तस्वीर को पकड़ा और कहा कि पहले यह तस्वीर मुझे दें, और इमरान खान की तस्वीर को चूमा। और फिर जो उसने बातें की वो बातें मैं आपके सामने रखने लगा हूं। आपने इस वीडियो को लाइक भी करना है और कमेंट में यह भी बताना है कि आपका वोट किसको है, इमरान खान को है, नवाज शरीफ को है, आसफ अली जरदारी को है, या किसी और को है। जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इस वीडियो को लोगों के साथ शेयर भी करना है ताकि लोगों को पता लग सके कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, कौन ये इलेक्शन जीतने के लिए जा रहा है। उस नौजवान ने इमरान खान की तस्वीर का बोसा लिया और बोसा लेने के बाद वो कहता है कि मैं इस आदमी को दिल से दुआएं देता हूं। फिर कहा कि मैं इस आदमी को दिल से मोहब्बत करता हूं। मैं अपने वालिदैन के बाद सबसे ज्यादा इस इंसान से मोहब्बत करता हूं। इमरान खान के बारे में वो बात कर रहा है। मजीद उसने कहा कि ये जो मैं बातें कर रहा हूं कि मैं इस इंसान से मोहब्बत करता हूं, इसकी एक ही वजह है, और वजह यह है कि मेरी मां अल्हम्दुलिल्लाह आज जिंदा है, और इस इंसान की वजह से जिंदा है क्योंकि मेरी मां बहुत बीमार थी। मेरी मां को इंजेक्शन लगने थे और एक इंजेक्शन की जो कीमत है वो 1,65,000 रुपए थी, और मुझे वो फ्री मिला क्योंकि मेरे पास हेल्थ कार्ड था और मेरी वालिदा को तकरीबन 19 इंजेक्शन लगे हैं। फिर उसने कहा कि मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इस शख्स की तस्वीर मेरे सामने की है और मैंने इससे बोसा दिया है। अब ये वो एक काम है जो इमरान खान ने अपनी हुकूमत के अंदर किया था। यह काम आसफ अली जरदारी करते या नवाज शरीफ करते तो लोग उनको भी दुआएं देते, उनको भी लोग कहते जी आपका बहुत शुक्रिया, हम आपसे मोहब्बत करते हैं कि आपने हमें हेल्थ कार्ड दिया और हमारे प्यारों का हेल्थ कार्ड के ऊपर फ्री इलाज हुआ। लेकिन किसी को यह ख्याल नहीं आया। दूसरे काम होते रहे लेकिन यह ज़हन में ख्याल नहीं आया कि पाकिस्तान की गरीब आवाम है और ये लोग जब हॉस्पिटल जाते हैं तो इनके लिए बड़ा भारी होता है। ये लोग वहां पे अदवायात के बिल नहीं भर सकते। अगर कोई ऑपरेशन करवाना पड़ जाए तो इन लोगों को परेशानी लग जाती है, पूरे खानदान से पैसे मांगते हैं और फिर जाकर ऑपरेशन होता है। इमरान खान का आप यकीन करें, ये वाला जो काम था, जो इमरान खान ने हेल्थ कार्ड निकाला था, इलेक्शन वाले दिन आपको पता लगेगा कि उस हेल्थ कार्ड ने कितने लोगों की जिंदगियों को बचाया। आगे आजे इम्तियाज आलम साहब ने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा जी आज मैं एक ढाबे पे गया, वहां पे तकरीबन 35-40 नौजवान खड़े थे और सबसे पूछा कि भाई वोट किसको देना है। मां सिवाय एक दो के सब ने यही कहा कि हमारा जो वोट है वो इमरान खान का है। आगे उन्होंने कहा कि जो मर्जी कर ले, जो वोट है वो किसका है, वो वोट है इमरान खान का। और आगे आ जाए, दो सर्वेस भी आगे हैं, वो भी मेरे आपके सामने रखने हैं। एक NA 136 उकाड़ा और दूसरा NA 137 दीपालपुर। उकाड़ा की आवाम ने 40% पे इमरान खान को रखा कि हम इमरान खान को वोट देंगे। और हालांकि ये मैं बता दूं आपको, ये नून लीग का गढ़ है, नून लीग बड़ी मजबूत है यहां पे, लेकिन फिर भी 40% के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले नंबर पे है और 34% के साथ मुस्लिम लीग नून दूसरे नंबर पे है, और 20% लोग ऐसे जो कहते हैं हमने वोट नहीं देना। और ये वो वोटर है जो खामोश वोटर है, जो बाहर निकल के वोट ये भी तरीके इंसाफ को देंगे। 4% ने कहा कोई और पार्टी और 2% ने कहा पीपल्स पार्टी को। दीपालपुर में आ जाए, वहां पे 41% ने कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, 33% ने कहा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, 17% ने कहा नो वोट, 8% ने कहा कोई और पार्टी और 1% ने कहा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अब ये वो ग्राउंड की सूरत हाल है। इस सूरत हाल के बाद कभी लाहौर हाईकोर्ट के अंदर पिटीशन दायर हो रही है, कभी इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर हल्का बंदियों को चैलेंज किया जा रहा है, और नवाज शरीफ साहब की अपनी ख्वाहिश है कि जी इलेक्शन जो है थोड़े से आगे मुल्क। देखिए एक बड़ी सीधी सी बात है, नवाज शरीफ साहब वापस आए हैं और पूरी की पूरी मुस्लिम लीग नून यहां तक कह चुकी है कि भाई हमारी तो बात हो चुकी है, और उनको पूरे का पूरा यही लगता है कि भाई अगले वजीर आजम चौथी मरतबा जनाब मोहतरम नवाज शरीफ साहब है। पीपल्स पार्टी जो 16 महीने इनके साथ इख्तदार में रही, वो अब कह रही है कि भाई किसी भी सूरत नवाज शरीफ वजीर आजम नहीं होंगे। आसफ अली जरदारी ये कह चुके हैं कि नवाज शरीफ साहब वजीर आजम नहीं बनेंगे, और हो सकता है कि कल को कोलिशन गवर्नमेंट दोबारा ये बना ले, इनका कोई पता नहीं चलता, क्योंकि नूरा कुश्ती चलती रहती है। जब इख्तदार में आते हैं तो मिलकर सब कुछ करते हैं, जब इख्तदार खत्म होता है फिर कहते हैं नहीं नहीं भाई हमने तो कुछ नहीं किया, सारी महंगाई तो उन्होंने किया। तो ये काम इनका चलता रहता है। अब सवाल सबसे बड़ा ये पैदा होता है कि क्या नवाज शरीफ साहब को इस बात का इदराक हो चुका है कि ग्राउंड रियलिटी बहुत मुख्तलिफ है जो वो सोच रहे हैं। ग्राउंड रियलिटी पे देखें, लाहौर इनका गढ़ था, ये ग्राउंड रियलिटी है, लाहौर गढ़ था, और अब ये बात हो रही है कि लाहौर की जितनी भी सीटें हैं शायद कौमी असेंबली और
صوبائی اسمبلی کی سیٹوں کو ملا کے کوئی 4-5 سیٹیں ٹوٹل نکال سکیں، ادروائز جو باقی سیٹیں ہیں ان میں سے کوئی بھی سیٹ لاہور کی نہیں ملے گی۔ یہ میں اب کی صورتحال بتا رہا ہوں، اور جس وقت پنجاب کے اندر ضمنی الیکشن ہوئے تھے 20 میں سے 16 سیٹیں عمران خان جیت گیا تھا، اس وقت بھی یہی کہتے تھے کہ جی 18-19 سیٹیں نون لیگ جیت جائے گی، ہماری بڑی مقبولیت ہے۔ حمزہ شہباز صاحب اس وقت وزیر اعلیٰ بنے بیٹھے تھے، اس وقت بھی ووٹر باہر نکلا تھا اور انہوں نے باہر نکل کے سارا کچھ الٹا پلٹا کر دیا تھا، اور یہی بات وہ سہیل وڑائچ نے بھی کی ہے۔ انہوں نے کہا جی اگر 8 فروری کو پاکستان تحریک انصاف کا خوف زدہ ووٹر باہر نکل آیا تو پھر معاملات کسی کے ہاتھ میں نہیں رہیں گے، پھر کچھ سمجھ نہیں آئے گی کہ کیا ہوگا، کیونکہ پھر تو کلین سویپ ہوگا، اور کون سی پارٹی کرے گی یہ آپ نے کمنٹ باکس میں بتانا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان کے عوام اور پاکستان کے ادارے پائندہ باد۔